हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम फोकस डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम फोकस्ड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। जेएम फोकस्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो दिया है 40.96% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 19.18% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.52% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें इनका तो एनुअल रिटर्न है 16.52% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 23 रुपया 93 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 177 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड के अलावा एनएफओ वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा यूट्यूब पे और चैनल है जिसका नाम है एनएफओ रिव्यू। तो जितना भी न्यू म्यूचुअल फंड आते हैं, न्यू फंड ऑफर आते हैं, तो उनका हमने कंप्लीट एक अलग चैनल बनाकर रखा है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,467 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,63,123 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 46% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,26,300। यानी कि 5 साल में देखें तो आपको एसआईपी के थ्रू टोटल 15% का रिटर्न 75% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,960 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,69,282 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,33,861 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 27 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, हैवल्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्शनरी, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्शनरी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96% और कैश पे है 4.1%। अगर इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो फाइनेंशियल पे 22.1, सर्विस पे 15.8, अदर्स पे 11.1, कैपिटल गुड्स 9.8, टेक्नोलॉजी 9.4, कंज्यूमर डिस्टेक्शनरी 8, केमिकल 6.2, हेल्थ केयर 6, कंस्ट्रक्शन 5.9 और एनर्जी पे है 5.7%। यानी कि अगर आप जेएम फोकस्ड फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.74 और पीबी रेशियो 4.82। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 100 रुपया का लमसम कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं JM फोकस्ड डाइट प्लान ग्रोथ का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 40%, 3 साल में 19.2, 5 साल में 18.5 और एनुअल है 16.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 36.2, 3 साल में 15, 5 साल में 19.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल और 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करें तो अपना कैटेगरी एवरेज से 1% का कम रिटर्न है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 5 साल के 1 साल से लेकर के 5 साल के दरमियान कभी भी ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 में अपना कैटेगरी पे जगह नहीं बना पाया है। तो इस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए कि क्या हमें JM फोकस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो JM फोकस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का अगर देखेंगे रिटर्न के बेसिस पे 1 साल 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, 5 साल में हालांकि अभी थोड़ा कम है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे। ऐसे म्यूचुअल फंड जो भी होते हैं वो तो आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में लेंगे तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको रिटर्न जो मिले वो अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम मिले। अगर आप इसको अपने कैटेगरी से बीट करके ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो कितने टाइम तक इसको होल्ड करना होगा। तो लमसम की बात कर लेते हैं। लमसम में आपको मिनिमम 8 साल तक होल्ड करना होगा, और अगर आप SIP करते हैं तो SIP में 12 साल होल्ड करना होगा। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगा और काफी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपके पास इतना टाइम पीरियड है तो फिर ये म्यूचुअल फंड सही है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास एक इससे अच्छा जो म्यूचुअल फंड है वो है JM फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 55.3, 3 साल का 26.6 और फंड साइज है 4531 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 32 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। JM फोकस डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। आसित भंडाकर चैतन्या चौकसी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट नवी 23 रुपया 93 पैसा। JM फोकस डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 1000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया JM फोकस डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।